दुराचारी पुरुष सदा ही लोक में निंदित, दुख भोगने वाला, रोगी और अल्पायु होता है। अतः दुर्गुण और दुराचारों का त्याग करके मन और इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अपने स्वाधीन करना चाहिए। मन और इंद्रियों का संयम होने से राग, द्वेष, हर्ष, विषाद का नाश सहज में ही हो सकता है। जब प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति हर्ष शोक नहीं होता तथा मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संसर्ग होने पर भी चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, तब समझना चाहिए कि सच्चा जितेंद्रिय संयम पुरुष है। मनु जी भी कहते हैं कि जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न उदास होता है, उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए। मन और इंद्रियों के वश में होने के बाद राग द्वेष से रहित होकर विषयों का संसर्ग किया जाना चाहिए ही लाभदायक है। भगवान ने गीता में कहा है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसने सब प्रकार से मैथुन का त्याग कर दिया है वही ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना, रूप ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य हेतु है। ऊपर बताए हुए व्रत का आचरण करने वाला चाहे गुरु के गृह में वास करे या अपने माता पिता के घर पर रहे, वह ब्रह्मचारी ही है। हे बालकों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर मुख्य कर्तव्य है। इसी से बल, बुद्धि, तेज, सद्गुण और सदाचार की वृद्धि होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तुम लोगों को स्त्रियों के संसर्ग से बहुत सावधान रहना चाहिए। स्त्रियों के दर्शन, भाषण, स्पर्श और चिंतन की तो बात ही क्या है, उनकी मूर्ति एवं चित्र भी ब्रह्मचारी को नहीं देखनी चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यकता पड़ जाए तो नीची दृष्टि से अपने चरणों की तरफ या जमीन को देखते हुए उनको अपनी माँ और बहन के समान समझकर बातचीत करे, किंतु एकांत में तो माता और बहन के साथ में भी न रहे, क्योंकि स्त्रियों का संसर्ग पाकर बुद्धिमान पुरुष की भी बुद्धि भ्रष्ट होकर इंद्रियां विचलित हो जाती है। मनु जी ने भी कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, अतः वह पंडित को भी अपनी ओर खींच लेता है। महावीर हनुमान जी का नाम ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में प्रसिद्ध है। रामायण के पाठक उनकी जीवनी से भी परिचित है। हनुमान जी एक अलौकिक